Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying column 1, okay, here they have given us column 1 and column 2. तो हमें column 1 में दे रखा है हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपीगाइनस फ्लावर. तो बेसिकली इन्होंने फ्लावर पार्ट के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है 3 पार्ट में फ्लावर को डिवाइड कर रखा है. दीज आर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस फ्लावर. और सामने उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन से उसको मैच करना है. तो ए इज सेइंग हाइपोगाइनस फ्लावर. तो बेटा ए जो हाइपोगाइनस फ्लावर कह रहा है, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है. सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या हुआ कि ओवरी जो है वो ऊपर प्रेजेंट होगी और बाकी सारे के सारे पार्ट जो है वो उससे नीचे पाए जा रहे होंगे. ये आंसर होगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर. ठीक है. बी इज सेइंग पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर. तो बेटा पेरीगाइनस फ्लावर में हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है. हाफ इंफीरियर ओवरी इज प्रेजेंट. तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, इस कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि जो थैलेमस होता है, ये नीचे की तरफ थैलेमस पाया जाता है. तो ये जो थैलेमस होता है ये जो है काफी ग्रो कर जाता है, कप शेप ग्रो कर जाता है एकदम ऐसे कप शेप. और फिर इसमें ओवरी पाई जा रही होती है, थैलेमस पे लगी हुई ओवरी पाई जाती है. और इस कप शेप में जो ग्रो कर रहा है तो यहीं से पैटल्स निकलती है, यहीं से क्या निकलती है, सैपल्स निकलती है. और यहीं से ही एंथर निकले हुए पाए जाते हैं. तो बेसिकली जो कंडीशन होती है, देखो यहाँ से पैटल्स वगैरह सब निकलनी, सैपल्स और ओवरी भी जो है बराबर में पाई जा रही है. तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर. ठीक है, हाफ इंफीरियर ओवरी. इस फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर. ठीक है, बीच में फ्लावर है, फ्लावर पार्ट जो है बीच में. ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया. सी इज सेइंग एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर. तो एपीगाइनस फ्लावर में बेटा इंफीरियर ओवरी पाई जाती है. इंफीरियर ओवरी इज प्रेजेंट. हाउ इंफीरियर ओवरी इज प्रेजेंट, कि ओवरी जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है. ठीक है, तो ओवरी को हम नीचे बना देते हैं. ठीक है, ये ओवरी नीचे की तरफ हो गई, इसका स्टाइल एंड स्टिग्मा ऊपर निकाल देते हैं. ठीक है, ओवरी नीचे होनी चाहिए. ओके. और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, हमारे बाकी पार्ट्स निकल रहे हैं लाइक एंथर. ठीक है, और आपका प्रेजेंट है यहीं पे पैटल, और यहाँ से सैपल निकल रहे हैं. और ओवरी को कौन कवर करे हुआ है, ये थैलेमस कवर करे हुआ है ओवरी को. तो ओवरी क्या है, नीचे की तरफ पाई जा रही है. तो ये कैसी होगी, इंफीरियर ओवरी हुई कि नहीं हुई, दिस इज इंफीरियर ओवरी. सो ये कंडीशन है. अब हम लोग मैच कर लेते हैं अपना. तो ए इज सेइंग हाइपोगाइनस फ्लावर. तो हाइपोगाइनस में कौन सी चीज आनी चाहिए, हाइपोगाइनस के लिए हमारे मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो enclosing ovary completely and getting fused with it. Other parts of flower arise above the ovary. No, gynoecium is situated in the center and other parts of flower are located at the rim of thalamus almost at the same level. No, gynoecium occupies the highest position while other parts are below it. तो yes, ए का हमारे क्या होगा, थर्ड होगा. ए का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए. ये हमारे डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है जो हमने बनाया है कि ओवरी जो है गाइनोशियम यानी कि वो क्या हो, ऊपर की तरफ पाई जा रही हो और बाकी फ्लोरल पार्ट उससे नीचे हो. तो ये हमारा थर्ड होना चाहिए. पेरीगाइनस जो है उसका सेकंड होना चाहिए. गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द पार्ट. गाइनोशियम जो है सेंटर ऑफ द पार्ट में हो, ये देखो बिल्कुल सेंटर में है. और बाकी पार्ट जो है वो उसके सेम लेवल पे लगे हुए हो. तो इसका तो सेकंड ही होगा. ठीक है. एपिगाइनस कंडीशन, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो. ठीक है, एपिगाइनस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो. ये थैलेमस जो है वो ग्रो कर जाएगा और इनक्लोज कर लेगा ओवरी को. तो ये थैलेमस था, ये ग्रो कर गया, इसने क्या करा, इनक्लोज कर दिया ओवरी को कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी. और बाकी पार्ट्स कहाँ से निकल रहे हैं, अबव द ओवरी से निकल रहे हैं. तो एपिगाइनस कंडीशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हमको हमारे राइट ऑप्शन देखने हैं. तो हाइपोगाइनस, ए का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए. तो ए का थर्ड हमें दे रखा है दो में, तो हम बाकी जिनमें नहीं दे रखा उनको कट कर देते हैं. बी का होना चाहिए भाई सेकंड, तो बी का सेकंड हमें सिर्फ बी वाले में दे रखा है. तो हम बाकी एपिगाइनस का फ्लावर, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. सी इज द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.